रहीम नवाज का न्यूज़ टीवी का नाज़रीन मैं मुखातब हूँ। नाज़रीन आज जिस मौजूद पर बात करनी है फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के ऊपर। दो तड़ों में दुनिया तकसीम हो गई है, दो ब्लॉक बन गए हैं। एक ब्लॉक में अमेरिका, इंडिया, इटली, कनाडा और भी कई यूरोप कंट्री के मुल्क और इंडिया इधर खित्ते हिंद का जो मुल्क है इंडिया, ये और दूसरे ब्लॉक के अंदर पाकिस्तान जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करा रहा है, पाकिस्तान, ईरान, रूस और उधर क्या नाम है उसका चाइना और भी कई ममालिक ऐसे हैं। सऊदी अरब भी अब सामने आ गया है। ये ना दो तड़ों में दुनिया तकसीम हो गई है फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में। अब होगा क्या? होगा कि ये कि अगर जैसे ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका अगर बाज ना आया फ़लस्तीन की सपोर्ट इसराइल की सपोर्ट के ऊपर, अगर इसराइल की सपोर्ट में अगर अमेरिका बाज ना आया तो हम अमेरिका के ऊपर भी अटैक करेंगे। अगर अमेरिका के ऊपर अटैक होता है, अमेरिका ईरान पे करता है, ईरान के साथ चाइना है, चाइना सपोर्ट कराता है ईरान को, अगर उसके बाद ये आपस में हो जाए डूमुडू हो जाती है। अगर तुर्की आता है, तुर्की नाज़रीन बात यह है कि तुर्की की तोप हमेशा मशहूर रही है। तुर्क जो कौम है ना उनके पास ज्यादा सदियों पुरानी की इनकी हिस्ट्री है जो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। जब भी ये देखे ना जो इनका मंगोलों का जो सरगुना था, मंगोल एक कौम है, तुर्क कौम है, तुर्क एक कौम है। जो तुर्क है ना, तुर्क को जो थे वो उन्होंने आगे हुकूमत की थी ये खित्ते हिंद के अंदर। इनका बानी आया था ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर से पहले तमूर लंग भी मेरे ख्याल से ये तुर्की था। जो ये हलाकू खान, चंगेज खान, इनके पास जदीद हथियार हुआ करते थे। अब ये देखें जो उन्होंने दुनिया के अंदर तोप का जो जिसे हम इस जमाने में हम मजाइल कहते हैं, उस जमाने में तोप का गोला डाल के वो फेंकते थे। वो जो लेके आए थे वो तुर्क लेके आए थे। पहली जंग में इब्राहिम जब लोदी के साथ जो जंग हुई है, पहली जंग के अंदर जो लेटेस्ट हथियार आए हैं, जो जिस पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत को शिकस्त देने के लिए जब इब्राहिम लोदी की और इसकी बाबर की लड़ाई हुई थी, बाबर की लड़ाई के ऊपर इब्राहिम लोदी के जो वो बीच भाप ही नहीं पाया क्योंकि उस जमाने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। पहली टेक्नोलॉजी दुनिया की टेक्नोलॉजी के पहले टेक्नोलॉजी तोप लेके आया था वो ज़हीरुद्दीन बाबर। तोपें छुपा के लेके आया था वो उसने जब उसमें फेंकी थी तो जब इब्राहिम की लोदी के सिपाहियों को जब गोला गिरता था, गोला फटा था, वो कहते थे ये क्या चीज है। उनको पहली जो जंग में अब ये पहली मंजनीक तोपें मुझे इस जमाने के लेटेस्ट मिसाइल कहते हैं, सबसे पहले तुर्क कौम तैयार किए थे। अब ये देखेंगे तुर्की की, तो जब तुर्की का असला और तुर्की की मिसाइल दुनिया में पहले जब ये लॉन्च किए गए थे, अब वो भी सपोर्ट में किसकी आ गया हुआ है, खुल खिला के और डुल डुला के या किसके सपोर्ट में आया, फलस्तीन के सपोर्ट में आया। जब फलस्तीन की सपोर्ट में नाज़रीन ये आया है तो ये इसका मतलब क्या है कि अगर तुर्की मजबूत मुल्क है इस टाइम मुआशी लिहाज से, उसके बाद ईरान भी इतना गया गुजरा, ये भी मजबूत मुल्क है मुआशी लिहाज से, चाइना अमेरिका से ज्यादा मजबूत मुल्क है मुआशी लिहाज से और फिजिकली लिहाज से भी। दूसरे नंबर पाकिस्तान बराह रास्त फलस्तीन के सपोर्ट में कि इसकी हिस्ट्री है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है। इसने पहले दिन से फलस्तीन को तस्लीम किया है और इसराइल को तस्लीम नहीं किया। पहले दिन से इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया पाकिस्तान ने। अब जब ये ममालिक मेन ममालिक जब लड़ेंगे और भी छोटे बड़े जो छोटे बड़े मुल्क हैं, ये मिलके जब इसराइल के खिलाफ नाज़रीन लड़ेंगे। अमेरिका तो पहले ही अफगानिस्तान से भागा, सबको पता है अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर नहीं टिक सका, भाग गया था। वही जो अफगानिस्तान के जो अंदर जो असला था, यही असला जो छोड़ के भागा डीपू के जो डीपू थे, असले के जो डीपू थे वो छोड़ के अफगानिस्तान में ये अमेरिका जब भागा, अफगानिस्तान उन्हें वही कुछ लोग कहते हैं कि अफगानियों ने वो सेल कर दिया किनको, जो इधर मुजाहिद फलस्तीन के जो मुजाहिदीन है उनको बेच दिया असला। वही मसला वो अब तो इसराइल को इस्तेमाल कर रहे हैं वो। अब ये देखें ये क्या हो गया है ये अब ये देखें कि ये जो बच्चे, बूढ़े, औरतें ये जो अपनी शहादत दे रहे हैं, उन्होंने तो शहादत के लिए तैयार। नाज़रीन बात ये है कि ये तादाद जो है ना, ये मिसाइलों की जो तादाद है ये एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। जो इंटरनेशनल मीडिया बताया हमने उस पर बात करी। पिछली वीडियो मैंने 13,000 कह दिए थे, उससे पिछली वीडियो में मैंने कुछ ज्यादा, इसलिए नाज़रीन वही बात सुने। ये जो तादाद जो है ना मिसाइल कितने गिरे हैं उसके ऊपर जाके वो तादाद या बता रहे हैं फलस्तीन वाले
कि हमने इतने फेंक दिए हैं, या बता रहे हैं इसराइल वाले। इसराइल क्या वाले कह रहे हैं हमारे पे इतने गिरे, क्योंकि उनके पास जो आयरन डोम है, जो उनका मिसाइल रोकने वाली टेक्नोलॉजी जो मशीन है, वो बताती है कि इतने मिसाइल गिर पड़े हैं। वो मशीन जितना बताती है, अगर वो मशीन कईयों को ट्रैप करती है, कईयों ट्रैप ही नहीं कर सकती, क्योंकि मशीन की लिमिट है। मशीनों ने नफ्स की हुई बॉर्डर के ऊपर, उन्होंने उनकी लिमिट है, वो जितनी रोक ली, जितने नहीं रोक सकी, वो क्रॉस करके ऊपर दूसरी जगह पे गिर जाते हैं। वो सबको नहीं रोक सकी। अब जिनको रोक सकी उनकी तादाद उसने बताई, जिसको नहीं रोक सकी उनकी तादाद वो नहीं बता सकती। इसलिए इसराइल भी गलत बता रहा है, तादाद पूरी नहीं बता रहा, हमारे पे इतने गिरे हैं, और फलस्तीन वाले भी नहीं बता सक रहे, क्योंकि वो तो कह रहे थे पहले में हमने 5000 फेंके हैं, उसके बाद हमने कह रहे थे कि हमने 3000 फेंके हैं एक दिन के अंदर। दूसरे दिन के अंदर उन्होंने कहा कि हमने 7000 और फेंक दिए, तकरीबन 15,000 तकरीबन जो है ना मिसाइल, वो कह रहे थे हम दूसरे दिन फेंक दिए। अब छठे रोज के ऊपर मैंने कहना था कि तकरीबन 18,000 मिसाइल फेंक दिए, मेरे मुंह से निकल गया 13,000। असल में इसमें थोड़ी सी हो जाती है इंसान जब मेरी बात सुने, कि इतनी जब बातें ज़हन में इंसान में चल रही होती हैं, उसको इंसान पॉइंट टू पॉइंट इंसान ने बताना होता है, उसके अंदर इंसान की थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मगर ये मिसाइल तकरीबन 13,000 से ज्यादा मिसाइल तो गिरे ना। अब 7वां रोज है, अब 7वां रोज है। 7वां रोज जो है, 7वें रोज नाज़रीन लेटेस्ट न्यूज ये है कि 20 से 22,000 छोटे बड़े मिसाइल जो हैं उसने इसराइल को फेंक दिए हुए फ़लस्तीन ने। और इस जो फ़लस्तीन की तल अबीब एयरपोर्ट कुछ देर के लिए सील हो गया, बंद हो गया, लोग भाग गए थे। उसके बाद फिर खुलने के बाद फिर वो सील, यानी कि नहीं, लोग अंदर ही थे, मगर उन्होंने गेट वगैरह बंद करके उन्होंने ऊपर से आलात लगा दिए ताकि इसके ऊपर मिसाइल ना गिरे। जो उनके उसमें तल अबीब का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर उन्होंने मिसाइल लगा दिए। उधर भी उन्होंने वो आयरन डोम जो नुमा कुछ चीज है, जो जिसको मिसाइल रोकने वाली, उन्होंने वो नस्ब की हुई है इसके इर्द गिर्द एयरपोर्ट के। अब वो मशीनें भी एयरपोर्टों के इर्द गिर्द लेके आ गए हुए हैं। पहले ज्यादा मशीनें की बॉर्डरों के ऊपर थी, अब उन्होंने एयरपोर्ट को सेव करने के लिए, जहाजों को सेव करने के लिए मिसाइल मशीन वहां पर लगा दी है। उन्होंने कहा अब हम अपनी मेन चीजें तो सेव करें, जो हमारी एयरपोर्ट हो गया और हमारे जो जो जंगी जहाज होते हैं उनको सेव करने के लिए उन्होंने नाज़रीन उधर भी नफ्स कर दिए हालात, ताकि इधर हमारे ज्यादा ना हो नुकसान। वो इसराइल वालों ने अपनी एक बताई है, अपनी हिकमत में अमली बनाई है। अब जो फलस्तीन वालों ने, उन्होंने जो जेर जमीन सुरंगें निकाली हुई थी, अब उनको वो काम दे रही हैं। जेर जमीन सुरंगें ये थी कि जमीन के नीचे इतनी बड़ी सुरंग, तकरीबन 10-10 किलोमीटर की सुरंग है जो उन्होंने जेर जमीन बनाई हुई है। वो उधर उन्होंने शहर बात किए हुए हैं, उधर उन्होंने खाने पीने की चीजें, ये वो लटरन पटरन, यानी जो भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है उन्होंने वो उधर रखी हुई। लैट्रिन तक इंतजाम किया हुआ था उधर उन्होंने। वो सुरंगों के अंदर रह रहे हैं, सुरंगों के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, जितने दिन अब करनी है उन्हें सुरंगों के अंदर करनी है। उन्होंने पहले ही ये तैयारी 3 साल पहले कर रहे थे, सुरंगें बनवा रहे थे, वो हथियार इकट्ठे कर रहे थे, गोला बारूद इकट्ठे कर रहे थे। और एक दरा जो उनका एक दड़ा था, पिछली वीडियो में मैंने बताया, उनका जो एक दड़ा था वो मुज़ाकरात कर रहा था किसके साथ, फलस्तीन के साथ। वो उनको ट्रैप कर रहा था। 2 जो दड़े थे, वो एक तो पैसे इकट्ठे कर रहा था, तो एक सुरंगें बना रहा था, तो दूसरा जो दड़ा था वो गोला बारूद इकट्ठा कर रहा था। उन्होंने वो गोला बारूद इकट्ठा किया है। उसके बाद जो सुरंगों के अंदर घुस गए हैं, उन्होंने अब बिल्डिंगें नहीं बनाई। इसराइल वाले बिल्डिंगें नहीं बना रहे थे, वो सुरंगें ही बना रहे थे। उनको पता था कि आने वाले दिनों के ऊपर जो हम ऐसा काम होना है, हमने जेर जमीन सुरंगों में जाना है। क्यों कि बिल्डिंगों के ऊपर कई लोग वहां पर शहीद होते थे, फौत हो जाते थे, शहीद हो जाते थे फलस्तीन के अंदर। अब जो पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई थी, वही बम मार के, जो इसराइल है वही ऊपर से एयरक्राफ्ट जब एयर फ्लाइट करता है उसमें बम फेंकता है, तो वो बम के दौरान जितने लोग शहीद होते हैं वो होते हैं, मगर ज्यादातर लोग जेर जमीन चले गए हुए हैं फलस्तीन के अंदर। अब ये है कि ये जंग नहीं रुकनी जब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। अब ईरान सिर्फ अपनी, अब ईरान पे बात है, अगर ईरान उस पर अटैक करता है अमेरिका के ऊपर, जो सप्लाई लाइन है इसराइल की सप्लाई लाइन तो तोड़ता है, तो फिर ही ये हमास वाले, हिजबुल्लाह वाले, गजा वाले, जो छोटे छोटे ग्रुपों में तंजीमें लड़ रही हैं इनके साथ, फलस्तीन के साथ, वो जीतने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर ईरान और तुर्क और चाइना और पाकिस्तान तो इस हालत में नहीं है कि वो अभी इतना इसको सपोर्ट करा सके इस जंग को, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी माशी हालत, और पाकिस्तान के अंदर वैसे ही जो जो मना खाने क्या करके चला गया, जो वो तो अपने आप संभाल रहा है, वो दिली सपोर्ट करा रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी सवाल उठाएं
और इसराइल की मजम्मत करें, फ़लस्तीन के हक में बयान दें, ये पाकिस्तान कर सकता है, ये करना चाहिए, इसको करें। अगर तुर्क, ईरान और चाइना, ये 3 मेन प्लेयर इस वक्त जो माशी लिहाज में कुछ मजबूत हैं, ये उनके ऊपर करेंगे अटैक और गोला बारूद फेंकें, ये करें जो करें। आप ईरान ने कहा मैं फेंकूंगा, अगर ईरान फेंकेता है तो फिर ही ये जो तंजीम है हिजबुल्लाह और इनके हिजबुल्लाह के इलाके की और हमास के इलाके की और यमन की और उर्दन की और गजा की, जो ये आपस में मिल के इत्तेहाद करके ये इसराइल के से जो लड़ रहे हैं, इनकी चीज़ें के चांस होंगे, फिर ये इनको भागना पड़ेगा, किसको? इसराइल। 100 बातों के बाद